स्वागत है एक ऐसी यात्रा में जो बाहर की दुनिया से कम और आपके भीतर की दुनिया से ज़्यादा जुड़ी हुई है। ये किताब सिर्फ रिश्तों की नहीं है, ये आपकी आज़ादी की कहानी है, आपके डर की, आपकी जिम्मेदारी की और उस साहस की जो आपको नापसंद होने का हक देता है। ये कहानी है एक युवा की जो सवालों से भरा है और एक दार्शनिक की जो जवाबों से नहीं नज़रिए से दुनिया बदलता है। आज से आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप खुद से मिलेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग एक ही सवाल से परेशान रहते हैं, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। हम मानते हैं कि हमारी परेशानी हमारे बचपन की वजह से है। हम मानते हैं कि हमारी कमजोरियाँ हमारे अतीत की देन है। हम मानते हैं कि हमारी ज़िंदगी किसी और के हाथ में है। लेकिन अगर सच इससे बिल्कुल अलग हो, अगर आप जैसे हैं वो आपकी मजबूरी नहीं, आपकी पसंद हो, यही सवाल इस पूरी किताब की नींव है। ये किताब बताती है कि आप अतीत से बंधे नहीं हैं, आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, आप दूसरे लोगों की राय में कैद नहीं हैं, आप आज़ाद हैं। लेकिन आज़ादी की एक कीमत होती है। उस कीमत का नाम है नापसंद होने का साहस। क्योंकि जब आप सच में अपने तरीके से जीते हैं तो हर कोई खुश नहीं होता, और जब हर कोई खुश नहीं होता तो आप डरते हैं। पर यही डर आपको जकड़ कर रखता है। इस ऑडियो बुक में आप सुनेंगे दो लोगों की बातचीत। एक ऐसा युवक जो गुस्से, निराशा और सवाल से भरा है, और एक ऐसा दार्शनिक जो शांत है, मुस्कुराता है और बहुत गहरी बातें बहुत आसान शब्दों में कहता है। ये कोई उपदेश नहीं है, ये एक बातचीत है, एक टकराव है, एक मानसिक क्रांति है। युवा दार्शनिक से प्रश्न पूछते हुए, आप कहते हैं कि लोग बदल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। मेरी ज़िंदगी जैसी है वो मेरे बचपन की वजह से है। मेरे माता पिता, मेरा माहौल, मेरे अनुभव, यही सब मुझे ऐसा बनाते हैं। दार्शनिक मुस्कुराते हुए, अगर मैं कहूँ कि आपका अतीत आपको तय नहीं करता तो? युवा, तो आप मेरी तकलीफ को नकार रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सब मेरी गलती है। दार्शनिक, मैं कह रहा हूँ कि आप आज जो हैं वो आपकी आज की सोच का नतीजा है। अतीत की कहानी नहीं, आज के फैसलों की कहानी है। लेकिन ट्रॉमा, दर्दनाक यादें, बुरी घटनाएं, क्या वो कुछ नहीं करती? दार्शनिक, वो यादें हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप उन यादों का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं। आप कारणों में नहीं जीते, आप उद्देश्यों में जीते हैं। युवा, उद्देश्य? मैं तो बस दुखी हूँ, इसमें उद्देश्य क्या है? दार्शनिक, कभी कभी दुखी रहना भी एक उद्देश्य होता है। युवा, ये कैसी बात हुई? कौन जानबूझकर दुखी रहना चाहेगा? दार्शनिक, वो इंसान जो बदलाव से डरता है, क्योंकि दुख जाना पहचाना है, सुख अनजान है, और इंसान अनजान से डरता है। आपका मन कहता है दुखी रहो, क्योंकि यही सुरक्षित है। युवा, तो आप कह रहे हैं मैं दुख को रोक रहा हूँ,
मैं खुद को रोक रहा हूँ? दार्शनिक: हाँ, अनजाने में, अपनी ही मन में। आप कहते हैं मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। असल में आप कह रहे हैं मैं बदलाव नहीं चाहता, इसलिए मैं अतीत को बहाना बनाता हूँ। युवा: ये कठोर है। दार्शनिक: आज़ादी हमेशा कठोर लगती है क्योंकि आज़ादी का मतलब है जिम्मेदारी। अगर आप मान लेते हैं कि अतीत ने आपको बनाया तो आप निर्दोष हैं। अगर आप मानते हैं कि आप आज खुद को चुनते हैं तो आप जिम्मेदार हैं। युवा: और जिम्मेदारी डरावनी होती है। दार्शनिक: बहुत, पर वही आपको ताकत भी देती है। आपका स्वभाव पत्थर में लिखा हुआ नहीं है, वो एक कहानी है जो आप रोज दोहराते हैं। आज आप चाहें तो एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। युवा: लेकिन लोग, दुनिया, उनकी राय। दार्शनिक मुस्कुराते हुए: यहीं से असली साहस शुरू होता है, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो लोग असहज होते हैं, और जब लोग असहज होते हैं तो वो आपको नापसंद करते हैं। और यहीं से वो बिंदु है जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। युवा: क्योंकि नापसंद होना दर्द देता है। दार्शनिक: हाँ, लेकिन पसंद होने की लत आपकी ज़िंदगी चुरा लेती है। आप अपनी खुशी दूसरों की स्वीकृति के बदले दे देते हैं। युवा: तो असली समस्या अतीत नहीं, डर है। दार्शनिक: बिल्कुल, बदलाव का डर, अकेले पड़ जाने का डर, नापसंद होने का डर, और यही डर आपको एक ही जगह पर जकड़े रखता है। युवा: तो अगर मैं सच में बदलना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? दार्शनिक: सबसे पहले अपने आप से ये कहना होगा मैं अपने जीवन का लेखक हूँ, और फिर उस लेखक में इतना साहस लाना होगा कि वो नई कहानी लिख सके। यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, अतीत से आज़ादी की, बहानों से जिम्मेदारी की, और डर से साहस की। ये सिर्फ पहला दरवाज़ा है, इसके आगे और भी गहरे सच हैं, और भी मुश्किल सवाल हैं, और भी आज़ादी है। युवा: आप कहते हैं कि इंसान की सारी समस्याएं रिश्तों से जुड़ी होती हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरी कुछ समस्याएं तो सिर्फ मेरी हैं। दार्शनिक हंसते हुए: ध्यान से सोचिए, अगर दुनिया में कोई और इंसान ही ना होता तो क्या आपको हीनता महसूस होती? युवा: नहीं, शायद नहीं। दार्शनिक: अगर तुलना करने वाला कोई ना होता तो आप खुद को छोटा महसूस करते? युवा: नहीं। दार्शनिक: तो हीनता की भावना कहाँ से आती है? युवा: दूसरों से। दार्शनिक: बिल्कुल, हीनता एक रिश्ते का अनुभव है। आप खुद को छोटा तब मानने लगते हैं जब आप खुद को किसी और से नीचे रखते हैं, जब आप खुद की वैल्यू किसी और से तुलना करके तय करते हैं। युवा: लेकिन समाज ऐसा ही है, तुलना तो होती ही है। दार्शनिक: समाज ऐसा नहीं है, हम ऐसा बनाते हैं। आप प्रतियोगिता में जी रहे हैं, आप हर किसी को प्रतिद्वंदी मानते हैं, और जब जिंदगी एक रेस बन जाती है तो हर रिश्ता तनाव बन जाता है। युवा:
तो समाधान क्या है? तुलना बंद कर दूं? दार्शनिक: हाँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा रहस्य से बाहर निकल जाओ। आपको नंबर 1 नहीं बनना है, आपको सिर्फ कल के अपने आप से बेहतर बनना है। युवा: लेकिन अगर मैं दूसरों से आगे नहीं बढ़ा तो मैं सफल कैसे कहलाऊंगा? दार्शनिक: सफलता दूसरों को हराने में नहीं है, सफलता खुद के डर को हराने में है। जब आप दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं तो आप हमेशा किसी न किसी से पीछे रहेंगे, और पीछे रहना आपके महन में जहर भर देगा। युवा: जहर? दार्शनिक: ईर्ष्या, जलन, नफरत, असंतोष, ये सब जहर ही तो हैं। और फिर आप कहते हैं मैं ऐसा हूँ क्योंकि दुनिया ऐसी है। असल में आप दुनिया को रेस बना रहे होते हैं। युवा: तो क्या रिश्ता बिना मुकाबले के हो सकते हैं? दार्शनिक: बिल्कुल हाँ, जब आप दूसरों को दुश्मन नहीं साथी मानते हैं। जब आप कहते हैं हम सब अलग हैं, हम सब अपनी अपनी राह पर हैं, तब तुलना का जहर कम हो जाता है। युवा: लेकिन लोग तो जज करते ही हैं। दार्शनिक: हाँ, और यही आता है इस किताब का सबसे कठिन सच। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और अगर आप कोशिश करते हैं तो आप खुद को खो देते हैं। युवा: तो मुझे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए? दार्शनिक: परवाह और गुलामी दोनों में फर्क है। आप दूसरों का सम्मान करें, लेकिन अपने फैसले दूसरों के डर से मत बनाइए। युवा: अगर मैंने ऐसा किया तो लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे। दार्शनिक: शायद, और यही है नापसंद होने का साहस। जब आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीते हैं तो कुछ लोग नाराज़ होंगे, कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, कुछ लोग आपको छोड़ भी देंगे। युवा: ये तो बहुत अकेला कर देने वाला है। दार्शनिक: अकेलापन और आज़ादी अक्सर साथ साथ आते हैं, लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अकेले होकर खुद रहना चाहते हैं या सबके बीच होकर खुद को खो देना चाहते हैं? युवा: मैं खुद रहना चाहता हूँ। दार्शनिक: तो फिर लोगों की नाराज़गी उस रास्ते की कीमत है। हर रिश्ता बराबरी पर नहीं टिकता, कुछ रिश्ते कंट्रोल पर टिके होते हैं। जब आप कंट्रोल से बाहर निकलते हैं तो रिश्ता हिल जाता है, और तब आप समझते हैं कौन रिश्ता सच्चा था, कौन सिर्फ सुविधा का था। रिश्तों की सच्चाई अक्सर तब सामने आती है जब आप खुद बनना शुरू करते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि दुनिया से नहीं, रेस से बाहर निकलना ज़रूरी है। लोगों से नहीं, लोगों की उम्मीदों से आज़ाद होना ज़रूरी है। युवा: मैं मानता हूँ कि मैं खुद को दूसरों से कम समझता हूँ, लेकिन यही तो सच है, कुछ लोग मुझसे बेहतर हैं। दार्शनिक मुस्कान के साथ: बेहतर किस मायने में? युवा: ज़्यादा सफल, ज़्यादा आत्मविश्वासी, ज़्यादा स्मार्ट। दार्शनिक: तो आपने अपने आप को एक सीढ़ी पर रख दिया है और दूसरों को ऊपर की सीढ़ी पर। यही है हीनता की भावना। आप खुद को नीचे मानते हैं और फिर उस नीच होने की अपनी पहचान बना देते हैं। युवा: लेकिन अगर मैं सच में पीछे हूँ तो मैं क्या करूँ? झूठ बोलूँ खुद से? दार्शनिक: नहीं, हीनता की भावना बुरी नहीं है, वो आपको
आगे बढ़ने की ताकत भी दे सकती है, लेकिन जब आप उसे बहाना बना लेते हैं तो वो जहर बन जाती है। युवा, बहाना। दार्शनिक, हाँ, आप कहते हैं मैं तो वैसे ही कमज़ोर हूँ, मैं तो वैसे भी पीछे हूँ, और फिर कोशिश करना छोड़ देते हैं। हीनता जब आपको आगे बढ़ाए तो वो ताकत है, और जब वो आपको रोक दे तो वो बीमारी है। युवा और झूठी श्रेष्ठता, वो क्या है? दार्शनिक, जब इंसान खुद को अंदर से छोटा मानता है तो कभी कभी वो बाहर से बड़ा बनने की कोशिश करता है। वो दूसरों को नीचा दिखाता है, वो दूसरों पर हुक्म चलाता है, वो दूसरों को कंट्रोल करता है। ये ताकत नहीं है, ये डर है। युवा, डर। दार्शनिक, हाँ, डर कि कोई देख ना ले कि मैं अंदर से कितना असुरक्षित हूँ। जो इंसान सच में मजबूत होता है उसे दूसरे को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। जो इंसान अंदर से खाली है वो शोर मचाता है। युवा, तो जो लोग बहुत घमंडी होते हैं असल में वो डरे हुए होते हैं। दार्शनिक, हाँ, घमंड कई बार हीनता का मुखौटा होता है। वो कहता है देखो मैं बड़ा हूँ, ताकि कोई और यह नहीं देख पाए कि मैं अंदर से छोटा महसूस करता हूँ। युवा, तो सही रास्ता क्या है? खुद को बड़ा भी ना समझूं और छोटा भी नहीं। दार्शनिक मुस्कुराते हुए, खुद को सीढ़ी पर रखना ही छोड़ दो, ना ऊपर ना नीचे, बस अलग। हर इंसान अलग है, अलग रास्ता, अलग गति, अलग कहानी। जब आप तुलना छोड़ते हैं तो हीनता भी कमज़ोर पड़ जाती है और श्रेष्ठता भी बेकार हो जाती है। युवा, लेकिन समाज तो सिखाता है जीतना है, आगे निकलना है। दार्शनिक, समाज नहीं, डर सिखाता है। डर कि अगर आप आगे नहीं निकले तो आप कुछ नहीं हैं, लेकिन आपकी कीमत किसी रेस से तय नहीं होती। युवा, तो मुझे खुद को साबित नहीं करना है। दार्शनिक, नहीं, आपको खुद को स्वीकार करना है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आपको दूसरों के हराने की ज़रूरत नहीं रहती और न ही खुद को छुपाने की। हीनता और घमंड दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों डर से जन्म लेते हैं, दोनों तुलना से जिंदा रहते हैं। इस अध्याय की कहानी है, आप ऊपर नहीं हैं, आप नीचे नहीं हैं, आप सिर्फ आप हैं। युवा, मैं हमेशा दूसरों की चिंता करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब ठीक रहें, लेकिन फिर भी मैं थक जाता हूँ। दार्शनिक, क्योंकि शायद आप वो जिम्मेदारी उठा रहे हैं जो आपकी है ही नहीं। युवा, लेकिन अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? दार्शनिक, यही भ्रम है। हर इंसान की अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां होती हैं, और जब आप किसी और की ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप उसे भी कमज़ोर बनाते हैं और खुद को भी। युवा, कमज़ोर कैसे? मैं तो मदद कर रहा हूँ। दार्शनिक, मदद और कंट्रोल में फ़र्क होता है। जब आप किसी के लिए हर फैसला करते हैं, जब आप उसकी हर समस्या खुद सुलझाते हैं, तो आप उसे ये सिखा रहे होते हैं तुम खुद नहीं कर सकते।
और वो इंसान धीरे धीरे अपनी ताकत भूल जाता है। युवा, तो मुझे किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। दार्शनिक, करनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह जीकर नहीं। आप साथ चल सकते हैं, हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके पैरों से चल नहीं सकते। और अगर वो गलत फैसला ले, दार्शनिक, तो वो उसका खुद का अनुभव होगा, उसका सबक होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी। आप हर किसी को दर्द से नहीं बचा सकते, और अगर आप कोशिश करते हैं तो आप उसकी ज़िंदगी छीन लेते हैं। युवा, तो मैं अपनी ज़िंदगी भी खो रहा हूँ। दार्शनिक, हाँ, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा दूसरों के रास्ते साफ करने में लगा देते हैं और अपने रास्ते पर चलना भूल जाते हैं। इस दुनिया में 3 तरह के काम होते हैं। पहला काम मेरा काम, दूसरा दूसरों के काम, तीसरा ईश्वर या जीवन के काम। युवा, और मैं इन सबको मिला देता हूँ। दार्शनिक, अक्सर आप सोचते हैं लोग मुझे क्या समझेंगे, ये दूसरों का काम है। आप सोचते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, ये उनका काम है। आप सोचते हैं सब ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ये जीवन का काम है। आपका काम क्या है? अपने फैसले, अपने कदम, अपनी जिम्मेदारियाँ। युवा, अगर मैं दूसरों की राय छोड़ दूं तो क्या मैं बेरहम बन जाऊंगा? दार्शनिक, नहीं, आप साफ बन जाएंगे। जब आप अपनी जिम्मेदारी साफ रखते हैं तो रिश्ते हल्के हो जाते हैं, कंट्रोल कम हो जाता है, दोष देना ख़त्म होता है। और अगर लोग मुझसे नाराज़ हो जाएं, दार्शनिक, तो वो उनका काम हो। आपका उनका मूड कंट्रोल नहीं कर सकते। आप उनकी भावनाओं के मालिक नहीं हैं। युवा, तो मैं सबका बोझ उतार सकता हूँ। दार्शनिक, हाँ, और यही आज़ादी है। जब आप कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, तो आप कठोर नहीं बनते, आप ईमानदार बनते हैं। दूसरों की ज़िंदगी का बोझ प्यार नहीं है, कभी कभी वो डर होता है, अकेले पड़ जाने का डर, नापसंद होने का डर। लेकिन सच्चा प्यार दूसरों को आज़ाद छोड़ता है और खुद को भी। युवा, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पहचानें, मेरी तारीफ़ करें, मुझे इज्जत दें। इसमें गलत क्या है? दार्शनिक, चाहना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपकी खुशी दूसरों की पहचान पर टिकी है तो आप आज़ाद नहीं हैं। युवा, तो मैं क्या करूं? इंसान हूं, इज्जत तो चाहिए ही। दार्शनिक, इज्जत और निर्भरता में फ़र्क है। जब आप कहते हैं मैं तब खुश होऊंगा जब लोग मुझे मान सम्मान देंगे, तो आप अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में देते हैं। युवा, और वो चाबी वो कभी भी गिरा सकते हैं। दार्शनिक, बिल्कुल। आज तारीफ, कल आलोचना, आज पसंद, कल नापसंद। अगर आपकी पहचान दूसरों के हाथ में है तो आप हर दिन हिलते रहेंगे। युवा, तो सही पहचान क्या है? दार्शनिक, ये जानना कि आप कौन हैं बिना तालियों के। आप कौन हैं जब कोई देख नहीं रहा। आप कौन हैं जब कोई तारीफ नहीं कर रहा। अगर आप वहाँ भी शांत हैं तो आप मजबूत हैं। युवा, लेकिन समाज तो सिखाता है नाम बनाओ, पहचान बनाओ। दार्शनिक, समाज डर से चलता है। डर की अगर नाम नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं हैं।
लेकिन सच ये है, आप पहले से कुछ हैं, बिना सर्टिफिकेट, बिना तालियों, बिना भीड़ के। युवा, तो मैं किसके लिए जीऊँ? दार्शनिक, अपने खुद के लिए, लेकिन अपने मतलब में नहीं, अपने मूल्यों के लिए, अपने रास्ते के लिए, अपने सच के लिए। युवा, और अगर लोग न समझे दार्शनिक, तो ये उनका काम है। आपकी ज़िंदगी समझाए जाने के लिए नहीं है, जिए जाने के लिए है। पहचान की भूख इंसान को थका देती है, क्योंकि भीड़ कभी संतुष्ट नहीं होती। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, और आप हर दिन खुद से दूर होते जाते हैं। युवा, अगर कोई तय रास्ता नहीं है, अगर कोई तय अर्थ नहीं है, तो जिंदगी का मतलब क्या है? दार्शनिक, यही आज़ादी है और यही डर भी है। अगर अर्थ पहले से तय होता तो आप मशीन होते, लेकिन अर्थ तय नहीं है। आप कलाकार हैं, आप अपनी ज़िंदगी की पेंटिंग खुद बनाते हैं। युवा, लेकिन अगर मैं गलत अर्थ चुन लूं, दार्शनिक, तो आप सीखेंगे गलती जिंदगी का दुश्मन नहीं है, डर है। डर कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, इंसान को जड़ बना देता है। युवा, तो मुझे बस चुनते हुए जाना है। दार्शनिक, हाँ, और जिम्मेदारी लेते जाना है। कोई गारंटी नहीं, कोई परफेक्ट रास्ता नहीं, बस आप और आपका साहस। जिंदगी का अर्थ किसी किताब में नहीं लिखा, वो आपके हर फैसले से बनता है, आपके हर हाँ से, आपके हर ना से। जब आप खुद अर्थ बनाते हैं तो आप जिंदा महसूस करते हैं। युवा, अगर मैं सिर्फ अपने लिए जीऊं तो क्या मैं खाली नहीं हो जाऊंगा? दार्शनिक, सिर्फ अपने लिए जीना और खुद को दुनिया से काट लेना दो अलग अलग बातें हैं। इंसान को खुशी तब मिलती है जब उसे लगता है मैं किसी काम का हूँ। युवा, काम का मतलब? दार्शनिक, हाँ, जब आप किसी की ज़िंदगी में बिना कंट्रोल किए, बिना मालिक बने एक छोटा सा फर्क लाते हैं। आपकी मौजूदगी किसी के लिए हल्की बन जाए, किसी के लिए आसान बन जाए, यही योगदान है। युवा, तो खुशी बाहर से नहीं आती? दार्शनिक, नहीं, खुशी आती है मैं बेकार नहीं हूँ इस साहस से। जब आप योगदान देते हैं तो आप अपनी कीमत महसूस करते हैं, बिना तुलना, बिना रेस, बिना तालियों के। सच्ची खुशी पाने से नहीं आती, देने से आती है, लेकिन गुलामी में देकर नहीं, आज़ादी में देकर। अब हम वापस आते हैं इस किताब के दिल पर, नापसंद होने का साहस। इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझकर लोगों को दुखी करें। इसका मतलब ये है आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों की उम्मीदों के हवाले ना करें। जब आप अपने रास्ते पर चलते हैं तो कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग नाराज़ होते हैं, कुछ लोग आपको गलत कहते हैं, लेकिन अगर आप हर किसी को खुश करने निकलेंगे तो आप खुद को खो देंगे। युवा, तो आज़ादी का मतलब है अकेले खड़े होने की ताकत? दार्शनिक, हाँ, और ये ताकत डर के बावजूद चलने से आती है। आपका काम है ईमानदारी से जीना, आपका काम नहीं है सबको संतुष्ट करना। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे, तो आप हल्के हो जाते हैं। आप सच बोल पाते हैं, आप सही चुन पाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं, और यही है इस पूरी यात्रा का सार। आप अतीत के गुलाम नहीं हैं, आप तुलना के कैदी नहीं हैं,
आप लोगों की राय से परिभाषित नहीं हैं, आप आज़ाद हैं। बस एक चीज़ चाहिए, नापसंद होने का एहसास। अगर इस सफ़र में आपको खुद को थोड़ा सा भी पहचाना तो ये ऑडियो बुक अपना काम कर चुकी है। अब बाकी कहानी आप खुद लिखेंगे।